अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के मिला प्रेजेंटेड बाय जनरल टेक एंड सुपर फिक्स ऑटो सेंटर आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट औरंगजेब यूनुस एंड किरण। अभी से थोड़ी देर पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और भारतीय क्रिकेट टीम का यहाँ आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन भी जारी है, हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई है। सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ उसी पर हम बात करेंगे। औरंगजेब भाई, मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ नज़र आ रहा था कि सूर्या कुमार यादव का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। वही सूर्या कुमार यादव जो एशिया कप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है तो लगता है कि जैसे कोई पॉलिटिशियन बैठा है, आज लग रहा था कि वाकई ही कोई स्पोर्ट्समैन बैठा हुआ है। बहुत सारे सवालात हुए, बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ थी। उस्मान तारिक को उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस करार दे दिया, कहा जी वो आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन हमने उसके मुताबिक तैयारी कर रखी है। हैंडशेक के बारे में सवाल हुआ, उन्होंने कहा जी हैंडशेक कल देखी जाएगी, क्या होगा सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ ही रहने दें, कल आपको बता देंगे। क्या कहेंगे सूर्या कुमार यादव? मुझे लगता है कि ना सिर्फ सॉफ्टवेयर बल्कि विंडो ही नहीं इंस्टॉल हो गई है, क्योंकि अगर उनके सरबराह के बयान आप देखें, उन्होंने कहा कि आईसीसी वहाँ पे गया, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, पाकिस्तान खेलने को तैयार हो गया, मुस्बत चीज़ें हैं। फिर जिस तरह आईसीसी ने सारे ममालिक को, एशियन ममालिक को यहाँ पे बुला दिया, मोहसिन नकवी साहब यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे अराइव कर चुके हैं, वो कल आएंगे। जे शाह साहब यहाँ पे बैठे होंगे, हैंडशेक होगा। सूर्या कुमार यादव ने इशारतन आपको कह दिया कि कुछ तो सरप्राइज रहने दे, तो इसका मतलब ये है सब अच्छे की रिपोर्ट है, सब अच्छा होने जा रहा है। लेकिन इसके पीछे अगर क्रेडिट किसी चीज़ को जाता है तो वो सिर्फ एक आदमी है, मोहसिन नकवी, जिन्होंने एक स्टैंड लेके ना सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी इज्जत बख्शी, वो भी कल यहाँ पे बैठ देखने आएंगे। उनको आईसीसी रेवेन्यू से वो हिस्सा भी मिलेगा और 2021-31 से पहले एक पूरा आईसीसी इवेंट टूर्नामेंट भी वहाँ बांग्लादेश में खेला जाएगा। तो ये खाली सॉफ्टवेयर तक बात नहीं रुकी, ये पहले इनको समझाया था कि बात यहाँ से निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और उनको अंदाजा हो गया कि जो एशिया कप में उन्होंने हाइब्रिड मॉडल मांगा था और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो उन्होंने हाइब्रिड मॉडल मांगा था, उसकी कितनी बड़ी कीमत इनको झुकानी पड़ी। और आज स्टेज भी सज रहे हैं, आपने बाहर देखा, परफॉर्मेंस भी हो रही है। कल यहाँ मेला, हालांकि टूर्नामेंट तो शुरू हुए, आधा टूर्नामेंट गुजर गया, लेकिन इस खास मैच की अलग तैयारी है, मैच है इसकी अलग सी तैयारी है, अलग सी एक सरमनी की जा रही है, सारे मुमालिक। लेकिन ना तो ये फाइनल है ना सेमीफाइनल है, एक आम ग्रुप स्टेज का मैच है, सिर्फ बाकी टीमों के मैच होते हैं। लेकिन उसके लिए कितने इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ 200-250 से ज़ायद जो है वो सहाफ़ी हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं, पूरा दिन बाहर मेला लगा रहा है। तो इससे आईसीसी को अंदाजा है कि इस मैच की वैल्यू क्या है, और ये बीसीसीआई को भी अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान के बगैर शायद दुनिया की क्रिकेट जो है वो अधूरी है, और इसलिए ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखे, बड़े धीमे लहजे में थी, बड़े सॉफ्ट लहजे में थी, बड़ी पाकिस्तान की तारीफ की गई, बिल्कुल बहुत तारीफ की गई। वही सूर्या कुमार यादव जो उस वक्त कह रहे थे यार कि अब इंडिया पाकिस्तान पे मजीद बात नहीं होनी चाहिए कि हमारी को राइवलरी है। तो अब जो आज जो सूर्या कुमार यादव की आप अगर देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो कहते हैं यार पाकिस्तान बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, पाकिस्तान ने जो एशिया कप में क्रिकेट खेली है उसके बाद जो क्रिकेट खेली है बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहा है। तो वो चीजें तो साफ नजर आ रही हैं कि काफी सारी चीजें अपडेट हो गई हैं। किरण, खास तौर पर उस्मान तारिक बहुत ज़्यादा सर पे सवार हैं इंडियन मीडिया पे, तो उसके बारे में भी सवाल हुआ। सूर्या कुमार यादव ने कहा कि कुछ सवाल होते हैं इम्तिहान में जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, तो उस्मान तारिक वही है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हमने उस्मान तारिक के मुताबिक तैयारी कर रखी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रेशर को रिलीज करने का भी एक टेक्टिक्स होती है कि आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं और आप कहते हैं कि शायद जो आपका ऊपर एक प्रेशर है वो कम हो जाए। तो ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ जाहिर है। उससे पहले भी आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया में एक ववेला मचा हुआ है। हर तरफ जहाँ भी जितने जर्नलिस्ट इस वक्त कोलंबो में आए हुए हैं, वो हर कोई सिर्फ और सिर्फ उस्मान की बात कर रहे हैं। भारतीय जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं उस्मान तारिक कौन है, कौन उस्मान तारिक? और उस्मान तारिक को खास करके, अच्छा आज मैंने जो देखा है नेट के अंदर जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो बड़ा फोकस हो गए अपने कोच के साथ। वो उनको बड़े, उनका अलग से एक तरह से ट्रेनिंग सेशन हुआ है, वो अपने कोच के साथ खड़े थे और कोच उनको बता रहे थे कि आपने किस लाइन और लेंथ के साथ करनी है, क्या एंगल रखना है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी, और जिस तरीके से औरंगजेब ने भी बात की कि ओवरऑल अब तक जितना हमने इन्वायरमेंट देखा है, देखिए जैसे ईद से पहले चांद रात तो होती ही होती है, आज जहाँ पे कोलंबो स्टेडियम में भी वही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि स्टेज लग रहा है, परफॉर्मेंसेस तैयार हो रही हैं, बाहर एक मेला लगा हुआ है ऑडियंस की, क्योंकि जहाँ पे तो सिर्फ एग्रीडेशन जो जर्नलिस्ट है वो आ सकते हैं, लेकिन बाहर एक बड़ा मेला है, वहाँ पर शायकीन क्रिकेट जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, भारत से आए हुए हैं, वो लोग वहाँ पे अपना अलग से एक दुनिया बसा के बैठे हुए हैं। तो बड़ा एक अच्छा इन्वायरमेंट, देखिए यही स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी होती है जो आपस में नेशंस को करीब लाती है। बहुत सारी चीज़ें जो कि हम मिस कर रहे थे, और पाकिस्तान ने कोशिश की एक स्टेप आगे बढ़ के, हमने बाइकआउट ज़रूर किया, लेकिन जब एक खुद चल के मेहमान आपके पास आपके घर में आता
करता है, मिलते तरले करता है कि भाई नहीं आपके बगैर हम अधूरे हैं, हमारी मैच जो है, हमारे टूर्नामेंट अधूरे हैं, उस तरीके की मजा ही ना। अगर पाकिस्तान ये वाला मैच ना खेलता तो यकीन करेंगे इस टूर्नामेंट में कोई बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं रहना बिल्कुल। था, कोई शायकीन को इस चीज में इंटरेस्ट ही ना होता। वो कहते भाई हमने देखना ही नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है। लेकिन फुटबॉल के अंदर जैसे होता है ना कि दो टीमें रोनाल्डो को या मेसी को देखने के लिए आती है, तो क्रिकेट का हुस्न ही सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को माना जाता है। जब तक ये दोनों टीमें सामने नहीं आती, नहीं खेलती, तो उसका जो एक मजा होता है वो कहीं भी शायकीन को मिलता ही नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि ये सारी चीजें हो रही हैं इस वक्त, जहाँ पे कोलंबो के अंदर प्रेमदासा स्टेडियम में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तान की टीम भी जो है आज उसने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया है। और अच्छा, सबसे मजे की बात जो है कि हमारे कैप्टन ने भी बड़े कूल काम तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छे टू द पॉइंट आंसर किए, खास करके ज्यादातर इंडियंस को, जर्नलिस्ट को। देखिए पाकिस्तान ने जहाँ पे भी एक कदम आगे बढ़ के तमाम जर्नलिस्टों को वहाँ पर पूरा मौका दिया। और हैंडशेक वाली जो बात है वो हमारे कैप्टन से भी और इंडियन दोनों से हुई, दोनों बिल्कुल। से हुई। और जो पाकिस्तानी कैप्टन से इंडियन जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया था कि अगर पाकिस्तान इंडिया एक कदम आगे बढ़ के हैंडशेक करता है तो क्या पाकिस्तान भी ये करेगा, तो उस पर आगा ने कहा कि फिर ये कल की कल देखेंगे। तो सूर्या कुमार ने भी सेम वही आंसर किया। तो लगता है कि कल इस स्टेडियम में कोई तारीख जो है वो रकम होने जा रही है। पाकिस्तान ये मैच भी जीतेगा और उसके साथ साथ जो बाकी तमाम चीजें होने वाली हैं वो भी शायकीन देख के बड़ा महसूस होंगे, जब तमाम क्रिकेट के चेयरमैन, एशिया क्रिकेट के खास करके एशियन क्रिकेट के जितने भी चेयरमैन हैं वो जहाँ पर मौजूद होंगे और एक ही जगह पर बैठे हुए होंगे, एक ही प्लेस को शेयर कर रहे होंगे। और प्लेयर्स आपस में जब हैंड शेक करेंगे तो ये तमाम तरह चीजें जो एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं कंट्रीज के ऊपर बिल्कुल। भी, शायकीन के ऊपर भी और देखने वालों के ऊपर भी। यही चीज थी जो हम एशिया कप में मिस कर रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने स्टार्ट तो ले लिया था लेकिन उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो अब उनको रियलाइज हो चुका है कि किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। अगर हम पाकिस्तान के साथ ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान आपके साथ सेम वैसा ही करेगा। बिल्कुल। मोहसिन नकवी ने ये सब कुछ करके दिखाया है। उनको उनके घुटनों पे लाने पे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक बहुत बड़ा किरदार हमें दिखाई देता है, तभी भारत जो है वो अब हम इस मुकाम पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही है। औरंगजेब भाई, सूर्या कुमार यादव ने जो है वो अभिषेक शर्मा के बारे में भी सवाल हुआ उससे, उन्होंने जो है वो दबे लफ्जों में कह दिया। 2 दफा आंसर हुआ कि अभिषेक शर्मा कल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ जी आप क्या चाहते हो, खेलने? तो साफी ने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो सूर्या कुमार ने यादव ने कहा कि ओके ठीक है कल हम खिलाएंगे। तो इट्स मीन कि कल अभिषेक शर्मा भी खेल रहे हैं। और जो उन्होंने कहा उस्मान तारिक के हिसाब से हम तैयारी करके आए हैं, इन दोनों पे क्या आप कहेंगे? अभिषेक शर्मा और उस्मान तारिक के हिसाब से क्या तैयारी की होगी? देखिए अभी अभिषेक शर्मा पिछला मैच नहीं खेले थे, लेकिन उनको एक मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा सीरियस मामला उनका थे नहीं, हॉस्पिटल पे वो गए थे, लेकिन शायद एक आधे दिन के लिए गए थे। तो मेरे ख्याल में वो वायरल इन्फेक्शन था उनको, वो मुकम्मल फिट है और खेलेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि अभिषेक नेट में अगर देखें तो काफी भरपूर वो ट्रेनिंग करते हुए भी दिखाई दे। बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि अभिषेक शर्मा के आने से कोई फर्क पड़ेगा वो खेले या ना खेले, क्योंकि भारतीय टीम जो है उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। उस्मान तारिक के सवाल पे इंटरेस्टेड सवाल था, उन्होंने कहा कि बाज जो आपका होता है ना आउट ऑफ द सिलेबस पर्चा आ जाता है, तो उस्मान तारिक को आउट ऑफ द सिलेबस समझे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि हमारी तैयारी पूरी है। आपको क्या लगता है क्या तैयारी की होगी उन्होंने? वो कहते हैं उसके हिसाब से। देखिए तैयारी ये तो एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जवाब तो देना होता है ना, इसकी तैयारी वही होती है। उस्मान तारिक कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है। उस्मान तारिक का सिर्फ एक्शन जो है वो पोज रहता है, वो थोड़ा सा अलग है। बाकी तो नॉर्मल स्पिनर की तरह उस्मान तारिक भी है। वो पिक इसलिए नहीं हो रहे हैं कि वो जो 1-1.5 सेकंड का बीच में पोज देते हैं ना, उस वजह से शायद वो पिक नहीं हो रहे हैं। इंडियन जो है वो स्पेसिफिक जो स्पिनर है इनके बहुत अच्छा खेलते हैं और मुझे लगता है कि कल को सरप्राइज आ सकता है, क्योंकि प्लेइंग कंडीशन को देखते हुए अगर थोड़ा सा भी बॉल सीम होता है या इस पे ग्रास मौजूद है तो मुझे लगता है पाकिस्तान एक सीमर एक्स्ट्रा खिला देता है।